हेलो दोस्तों, दिस इज़ अनुज। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मीनिंग होता क्या है प्रोग्रामिंग का। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं, जैसे कंप्यूटर क्या होता है। यहाँ पर कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। मतलब कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इसको क्यों बोला गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि वो सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं। मतलब देयर आर टू थिंग्स, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल हम उसे बोलते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह टाइप की चीज़ें जो हमारे घर में होती है। लेकिन जो काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, आपने सुना होगा कैपेसिटर्स। तो ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, आपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड में देखा होगा, छोटे छोटे कंपोनेंट्स उसके अंदर लगे हुए होते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। तो कंप्यूटर भी क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनाई गई एक डिवाइस है। तो इट इज़ ऑल्सो अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और जिससे हम कुछ काम करवा सकते हैं। हम उससे कुछ सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हम उस पर परफॉर्म करा सकते हैं। हम उससे एडिशन करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लॉजिकल कुछ ऑपरेशन जो है वो हम उससे करवा सकते हैं। तो आई होप आपको कंप्यूटर क्या होता है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कंप्यूटर हमने अगर बनाया है, हमने उसे इन्वेंट किया है, ह्यूमन बींग्स ने उसे इन्वेंट किया है, तो कंप्यूटर हमारी कुछ हेल्प कर रहा होगा, तभी हमने उसे बनाया है। वो हमारा किसी काम को वो ईजी बना रहा होगा। तो हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग कंप्यूटर्स। हमारी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर ईजी बना देता है। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व की जा सकती है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, कुछ नहीं की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुझे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स का मीन निकालना है। ठीक है, मीन यानी कि एवरेज। तो क्या इस प्रॉब्लम को मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, मीन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मुझे जस्ट क्या करना होगा, मीन निकालने का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे मुझे मीन निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले जितने भी नंबर्स मेरे पास होते हैं मैं उन्हें जोड़ देता हूँ, और उसके बाद टोटल नंबर से उसे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा तो मुझे मीन मिल जाएगा। तो ये मीन निकालने का जो प्रोसीजर है, जो फार्मूला है, जो तरीका है, वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे पता है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फिर इस प्रॉब्लम को मैं कंप्यूटर की मदद से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, नॉट ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। अब ऐसा नहीं है कि इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम कंप्यूटर से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्रॉब्लम ऑफ हंगर, दैट कैन नॉट बी सॉल्व बाय कंप्यूटर। अनदर एग्जाम्पल, जैसे फीलिंग डिप्रेस्ड, कोई पर्सन है वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो डिप्रेस फील कर रहा है तो उसका कुछ रीज़न होगा। उसकी प्रॉब्लम को अगर मैं समझ जाऊँ अच्छे से, अंडरस्टैंड करूँ उसकी प्रॉब्लम को, तो फिर भी एक तरीका है कि मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत बार तो क्या होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसीलिए ही नहीं हो पाता है क्योंकि हम प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड ही नहीं करते, हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, बाकी ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए मुझे क्लियर स्टेप्स नहीं पता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कोई जैसे आप अगर बोलो कि अ पर्सन फीलिंग डिप्रेस्ड, तो उसके लिए मैं एग्जैक्टली क्या स्टेप्स परफॉर्म करूंगा कि उसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, जो डिप्रेस फील कर रहा है वो सही हो जाएगा। ऐसी कोई स्टेप्स नहीं है। उसके लिए मुझे उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, काफ़ी सारे जो है कॉन्स्टेंट उसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम थी मीन वाली, इस प्रॉब्लम में क्या है कि मुझे एग्जैक्ट प्रॉपर तरीका पता होता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती है जिनका तरीका हमको प्रॉपरली पता होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कंप्यूटर से भी सॉल्व करवा सकते हैं। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग। मतलब अब वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कंप्यूटर से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है, हमको कैसे पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर की मदद से सॉल्व किया जा सकता है या नहीं? तो उसका आंसर है ये, if it is known that what are the steps that we must execute or perform in order to achieve desired output, then it can be solved by computer programming। मतलब क्या कि अगर हमें बिल्कुल क्लियर कट स्टेप्स में, प्रॉपर स्टेप्स में ये पता है कि हमें हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट तक कैसे पहुंचना है, अगर हमें ये सारी बातें एकदम क्लियर स्टेप में पता है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे मुझे मीन निकालना था, तो मीन निकालने के लिए मुझे अगर प्रॉपर स्टेप्स पता है कि ये स्टेप्स मुझे फॉलो करनी होगी और ऐसा फॉलो करने के बाद जो है वो मीन जो है मुझे मिल जाएगा, फाइनली जो मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो मुझे मिल जाएगा। तो अगर मुझे ये प्रॉपर स्टेप्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पता है, तो वो वाली प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व की जा सकती है। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे एवरेज निकालना है तो ये कुछ स्टेप्स होंगी जो कि प्रॉपर स्टेप्स है, जिनको अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे जो है मीन मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सपोज 3 नंबर है एक्स वाई जेड जिनका मुझे मीन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर, गेट द फर्स्ट नंबर, गेट द सेकेंड नंबर, गेट द थर्ड नंबर, उसके बाद ऐड द नंबर्स, तीनों नंबर्स को ऐड करके मैंने उसको सम बोल दिया है। फिर उसके बाद डिवाइड द सम बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, सम डिवाइडेड बाय 3, एंड देन अनाउंस द रिजल्ट। ठीक है, तो ये जो है ये वो प्रॉपर स्टेप्स होंगी जिन्हें अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे मीन जो है वो मिल जाएगा, और इसी प्रकार से इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, अब हम समझते हैं प्रोग्रामिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है लेटिंग द कंप्यूटर नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, लेटिंग द कंप्यूटर नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और ये जो बताने की प्रोसेस होती है उस बताने की प्रोसेस को ही कहा जाता है प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, लेटिंग द कंप्यूटर नो फर्स्ट चीज़ और हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम सेकंड चीज़, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि मुझे इन दोनों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन देना है। तो अपन समझते हैं व्हाट लेटिंग द कंप्यूटर नो के बारे में अब हम समझते हैं। तो लेटिंग द कंप्यूटर नो में हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को बताएंगे। ठीक है, हम उससे कम्युनिकेट करेंगे, उसको हम वो स्टेप्स बताएंगे। और हाउ टू सॉल्व वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हाउ टू सॉल्व वाले पार्ट में हम उसे वो स्टेप्स बताएंगे कि उसे वो काम कैसे करना है, उसे वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो वो जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताई थी वो स्टेप्स हाउ टू सॉल्व वाले पार्ट में बताते हैं हम, और लेटिंग द कंप्यूटर नो वाले पार्ट में हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रोग्रामिंग का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोग्रामिंग इज लेटिंग द कंप्यूटर नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट एंड इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। ठीक है, मुझे कंप्यूटर से अगर बात करनी है, अब कंप्यूटर तो क्या है, कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, उसके अंदर तो 0 और 1 के फॉर्मेट में सारा काम चल रहा होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता, उसको इंग्लिश हिंदी ये सारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसको केवल 0 1 0 1 वाली जो लैंग्वेज है वो समझ में आती है। लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ इस प्रकार की लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो हमें समझ में आती है। तो अगर मुझे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, उसे बताना है कि मुझे उससे ये वाले काम करवाना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो मुझे एक लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। ठीक है, और वो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो हम दोनों को आती हो, यानी कि मुझे भी आती हो और कंप्यूटर को भी आती हो, मतलब उसको भी अंडरस्टैंड होती हो, उसको भी समझ में आती हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे जैसे अभी मुझे आप लोगों से कम्युनिकेट करना है तो मैं किसी ना किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो हम दोनों को आती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक ऐसी लैंग्वेज जो हम दोनों को आती है, तो उसी लैंग्वेज को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सी लैंग्वेज भी हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम बता पाते हैं कि उसे काम कैसे करना है। ठीक है, उसे क्या काम करना है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है जस्ट एक सैम्पल कोड है कि सी लैंग्वेज में हम कुछ इस प्रकार से रिटर्न फॉर्म में कुछ लिखते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसे क्या काम करना है। ठीक है, तो ये जस्ट एक छोटा सा सी प्रोग्राम है। अभी आपको इसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मैं आपको डिटेल में आगे आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने एक सैम्पल कोड यहाँ पर दिखाया है कि हम किस प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिटर्न फॉर्म में कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, उसे बता पाते हैं कि उससे हमें क्या काम करवाना है। अब अभी मैंने आपको जो भी बातें बताई यहाँ पर उनकी फॉर्मल डेफिनेशंस लिखी हुई है। तो मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वोकेबलरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि हमें वोकेबलरी और सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना यानी उसे बताना। ठीक है, उसे कुछ काम करवाने के लिए हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है उस लैंग्वेज को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड चीज़ हमने देखी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसा मैंने आपको बताया था, लेटिंग द कंप्यूटर नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, लेटिंग द कंप्यूटर नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट प्रोफेशनल्स यूज टू राइट कोड दैट दैट इंस्ट्रक्ट हाउ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परफॉर्म्स। ठीक है, इस प्रोसेस में जो प्रोफेशनल्स है वो कोड को राइट करते हैं, मतलब कोड के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि उसे क्या काम करना है, कैसे उसको परफॉर्म करना है, क्या ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना है। थर्ड चीज आती है हमारे पास अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम क्या होता है, जो अभी जैसे मैंने आपको छोटा सा कोड दिखाया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको छोटा सा कोड दिखाया था, तो ये क्या है,
ये जस्ट इंस्ट्रक्शंस का सेट है, एक के बाद एक लाइन बाय लाइन मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। जैसे हिंदी लैंग्वेज में सेंटेंस होते हैं, मतलब इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं, हिंदी में भी सेंटेंस होते हैं जिसको हम वाक्य बोलते हैं। तो उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक इंस्ट्रक्शन को हम एक सेंटेंस की तरह देख सकते हैं, ठीक है। हर एक लाइन को हम एक इंस्ट्रक्शन की तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सारे बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन है, उन सारे इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है, उस सेट को हम प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर जितनी भी लाइन है, आप हर एक लाइन को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन समझ सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्राम इसी को बोला जाता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने आपको जो भी समझाया हो वो सब कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।